णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरियाडं णमो ज्यायाडं णमो लोये सव्विसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय हमारा चल रहा था जब पिछली कक्षा छूटी थी। अष्टानिका में चूंकि ऑफलाइन व्याख्यान होता था इसलिए ऑनलाइन नहीं हो पाया, और उसके बाद नए चक्र की गोष्ठी के कारण भी शाम की कक्षा नहीं चली, तो कल वो गोष्ठी पूरी हो गई। तो आज से कक्षा प्रारंभ हो रही है, और आज और कल ये 2 दिन और चलेगी। फिर शनिवार रविवार ऑफलाइन होता है ना, तो फिर सोमवार को चलेगी, फिर सोमवार मंगलवार चलेगी, फिर बुधवार को मैं बाहर जाऊंगा ज्ञानोदय, तो 4 दिन फिर बंद रहेगी। तो थोड़ा ऐसे ही रहेगा अभी, है ना। चलिए, तो जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मुझे बता दीजिएगा ताकि आप तक सूचनाएं प्रॉपर पहुंच जाए। 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का प्रकरण है, और निर्जरा तप से होती है, और 6 प्रकार के जो अंतरंग तप हैं, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इसमें अंतिम जो तप है ध्यान, उसकी बात चल रही थी। और चूंकि ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय है, तो आचार्य उमा स्वामी देव ध्यान को समझाने में थोड़ा सा समय लेते हैं और थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं उस पर। कई सूत्रों की रचना की, और बात तो तप के कारण रूप ध्यान की है, लेकिन उन्होंने उस जरिए पूरे ध्यान बताया, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का स्वरूप भी बताया हे तत्व के रूप में, कि जो आर्त रौद्र ध्यान है ये हे है, बाकी 2 उपादेय है। तो धर्म ध्यान की हमारी बात हो चुकी थी, और 36वां सूत्र हमने पढ़ा था जिसमें आचार्य ने बताया था कि आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इनकी विचारणा के निमित्त से जो मन की एकाग्रता होती है तो वो धर्म ध्यान है। और इन चारों में ही जब हमारी पिछली कक्षा छूटी थी तो हमने इस बात पर जोर दिया था कि आज्ञा मतलब जिनेंद्र देव की आज्ञा, अपाय मतलब ये सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके कैसे जीव मोक्ष मार्ग का उपाय करें, इसका चिन्ह, इस पर एकाग्र होना, विपाक विचय, कर्म के फल, और संस्थान विचय, लोक का आकार आदि। तो ये चारों ही चीजों में हमने देखा था कि इसमें सब जगह देखो शास्त्र की प्रमुखता है ना। चाहे कर्म के फल का विचार करें, चाहे लोक के आकार का विचार करें। तो ये जाना था हमने कि इस धर्म ध्यान में शास्त्र के अध्ययन, शास्त्र के द्वारा जाना गया वस्तु का स्वरूप, और शास्त्र के द्वारा जाने गए अनेक अनेक विषय कैसे हमारे ध्यान के आलंबन होते हैं, उसको हमने अनेक उद्धरणों से, प्रवचन सार की गाथा के जरिए, आगम चेट्ठा, तदो जेठा, है ना, और आचार्य वसुनंदी स्वामी ने समाधि मरण को नाम दिया है स्वाध्याय मरण। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं के माध्यम से हमने इस धर्म ध्यान के लिए जिन सूत्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन कितना आवश्यक है ये जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं शुक्ल ध्यान की तरफ। धर्म ध्यान में जो चौथा भेद है शुक्ल ध्यान, है ना। ये शुक्ल शब्द, शुक्ल का तो अर्थ होता है सफेद, है ना, लेकिन यहाँ लाक्षणिक अर्थ है ना, कि उज्ज्वल ध्यान, है ना। तो उसकी, इस ध्यान की उत्कृष्टता बताने के लिए, इस ध्यान का महत्व बताने के लिए कि ये धर्म ध्यान कितना पवित्र है, क्योंकि आगे जो ये शुक्ल ध्यान है
ये मतलब इस काल में तो होते नहीं, लेकिन पहले शुक्ल ध्यान, दो शुक्ल ध्यान तो श्रेणी में होते हैं। यानी जिस जीव का पुरुषार्थ बढ़ रहा है, वह मोह का उपशम कर रहा है अथवा क्षय कर रहा है, ऐसे जीव के वो ध्यान होते हैं। और बात के दो ध्यान तो केवली को होते हैं। तो ये ध्यान कुछ खास है। इन ध्यानों का बड़ा भारी महत्व है, और इस ध्यान के बिना, है ना, कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका नाम है शुक्ल ध्यान। शुक्ल मतलब, शुक्ल तो जानते ना, एकदम सफेद चमकदार। तो ये ध्यान चमकदार होता है क्या? बोले हाँ, चमकदार होता है ना। तो चमकदार का मतलब क्या है कि इसमें निर्मलता बहुत अधिक होती है, और जो जो ऊपर चढ़ते हैं निर्मलता बहुत तेजी से घटती है ना। तो निर्मलता की अपेक्षा, है ना, ये इसे शुक्ल कहते हैं। ठीक है। तो चार प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आगे के सूत्र में आएंगे। तो आचार्य ने 39वें सूत्र में चार प्रकार के शुक्ल ध्यान बताए, लेकिन उसके पहले ही 37 और 38 सूत्र में, श्लोक नहीं सूत्र में, उन चार प्रकार के शुक्ल ध्यान के स्वामियों का वर्णन किया कि ये किसके होते हैं। ठीक है। तो देखो जरा सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र 37, सूत्र 38 और सूत्र 39, ये सूत्र पढ़ते हैं। 37वां, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। 38वां, परे केवलिनः, परे केवलिनः। 39वां, पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति परत क्रिया निर्वर्तीनि। ये तीन सूत्र हैं। 39वें सूत्र में तो चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान के नाम आए। तो सबसे पहले हम वही देख लें कि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान के नाम क्या है ना, फिर ऊपर के सूत्र जानेंगे। तो देखो 39वां सूत्र देखें। 39वें सूत्र में लिखा पृथक त्वैकत्व वितर्क। ठीक है। तो ये वितर्क जो है ये पृथकत्व और एकत्व, ठीक है, इसके साथ लगा लेना। तो पृथकत्व विचार, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ठीक है। पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। फिर है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। दिख रहा है आपको सूत्र में? पृथक वितर्क पहले दोनों के साथ लगाना है, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क। फिर तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, और फिर चौथा है व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति, व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति, और अंत में बहुवचन, है ना, निर्वर्ती। तो ये चार प्रकार का शुक्ल ध्यान है। ये अभी नाम जान ले, स्वरूप तो हम बहुत संक्षेप में देखेंगे। अब चूंकि ये शुक्ल ध्यान जो है, इसको बड़ा हमें सैद्धांतिक रूप से और थोड़ा शब्दों में ही समझना पड़ता है, क्योंकि इसका व्यवहारिक स्वरूप तो समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके ये होता है बड़ी उत्कृष्ट अवस्था में होता है, इस काल में होता नहीं है ना। और जो इसका स्वरूप लिखा है उसको बहुत हूबहू हमें वैसा जानना है। बहुत अधिक इसमें तर्क वितर्क, बहुत अधिक ऊहापोह या बहुत अधिक चर्चा के लिए इसमें गुंजाइश नहीं है। चलो फिर भी थोड़ा बहुत अपन करेंगे। तो ये 39वें सूत्र में आचार्य ने चार प्रकार का शुक्ल ध्यान बताया। ठीक है। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरत क्रिया निर्वृत्ति। ठीक है। चलो अब आते हैं 37वें सूत्र में लिखते हैं शुक्ले चा आद्ये पूर्व विदः, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। शुक्ले आद्य, आद्य मतलब आदि के दो, आद्यम आद्य आद्यानि, तो द्विवचन है। आदि मतलब प्रारंभ, और उसमें द्विवचन। तो आदि के दो, कौन से? आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व विदः, पूर्व विद के होते हैं।
यानी जो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान अभी हमने देखे 39वें सूत्र में, उसमें आदि के 2 ज्ञान यानी पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये 2 शुक्ल ध्यान किसके होते हैं? पूर्व विद के होते हैं। ठीक है। और फिर चा भी लिखा, चा, तो चा का समुच्चय कर लेना कि पूर्व विद के धर्म ध्यान भी होता है, यानी इसके पहले धर्म ध्यान की बात आई, तो पूर्व विद के धर्म ध्यान भी होता है, शुक्ल ध्यान भी होता है। अब चूंकि धर्म ध्यान जब भी, शुक्ल ध्यान जब भी होगा तो पहले धर्म ध्यान तो होना ही होना है ना। धर्म ध्यान तो बिना शुक्ल ध्यान के भी हो सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान बिना धर्म ध्यान के नहीं होता, क्योंकि 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है, उसके ऊपर शुक्ल ध्यान है। तो 7वें गुण स्थान को आए बिना, धर्म ध्यान के बिना कोई शुक्ल ध्यान में तो जा नहीं सकता, है ना। तो जो शुक्ल ध्यानी होगा वो धर्म ध्यान पूर्वक ही होगा, तो शुक्ल ध्यान के धर्म ध्यान भी होता है। तो ये अर्थ किस अक्षर से, किस उससे निकला? चा से। ठीक है। तो आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं, धर्म ध्यान भी। ठीक है। चलिए, अब ये पूर्व विद का क्या अर्थ होता है? पूर्व विद मतलब पूर्वों का ज्ञानी। अब पूर्व का ज्ञानी यानी, तो जब पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे तो हमने शुक्ल क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञान का स्वरूप जाना था कि श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। तो जब हमने श्रुत ज्ञान के भेद जाने थे तो हमने आपको बताए थे कि आचारांग आदि 12 अंग है ना, जिन द्वादशांग की रचना इस युग में गौतम गणधर ने की थी, और वह द्वादशांग आज तो उपलब्ध है नहीं। और वो जो 12 अंग हैं, 12 को ही संस्कृत में कहते हैं द्वादश। तो द्वादश अंग यानी 12 अंग, तो उसी को कहते द्वादशांग। हम जय बोलते ना, बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। तो ये हम पूरा समुच्चय कर देते हैं कि हम भले ही सामने हमारे एक शास्त्र विराजमान है, लेकिन हम तो पूरे द्वादशांग में ही जिनवाणी की ही वंदना करते हैं। तो ये वंदना का हमारा एक व्यापक भाव हो गया। व्यापक हो गया मतलब फैला दिया ना। तो उन 12 अंगों में आचारांग सूत्र कृतांग आदि 12 अंगों में अंतिम है दृष्टिवाद। 12वां अंग कौन सा है? दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद हैं, सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। ठीक है। क्या बताया मैंने? 12वां जो दृष्टिवाद नाम का अंग है उसके पुनः 5 भेद हैं, सूत्र, ठीक है, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। यहां तक समझ में आ गया? 12 अंग, 12वां अंग दृष्टिवाद, उसके 5 भेद। अब 5 भेद में जो चौथा भेद है 12वें अंग का, उसका नाम है पूर्वगत, और उसी को हम शॉर्ट में कर देते हैं, कह देते हैं पूर्व। क्या बोल देते हैं? पूर्व। ठीक है। जिसमें पहला ग्रायणी है, ये 14 पूर्व नाम कभी सुने तो होंगे? 14 पूर्व है? नहीं सुने? अच्छा, कितने लोगों ने सुने हैं जरा बताओ। 14 पूर्वों के नाम किसे किसे पता है? ये हमारे द्वादशांग में इन 14 पूर्वों का बड़ा भारी महत्व है, बहुत भारी महत्व है। और आप ये समझ लीजिए कि जो महेंद्र जी कह रहे कभी नहीं सुने, 12 अंग में जो 12वें अंग में जो 14 पूर्व हैं, इन पूर्वों का बहुत अधिक महत्व है। और ये हैं भी इतने बड़े कि ये 14 पूर्व एक तरफ रख दिए जाएं, एक तरफ रख दो, और बाकी के 11 अंग और इन 14 पूर्वों के अलावा 12वें अंग में भी जो बचा, सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग और चूलिका, उनको भी एक तरफ रख दो। यानी 11 अंग पूरे तराजू के एक पलड़े पे रखो, और 12वें अंग में भी पूर्वगत को छोड़कर शेष 4 एक तरफ रखो, तब भी पूर्व उनसे कई गुने ज्यादा निकलेंगे, 5-6 गुने, इतने ज्यादा है वो
मतलब उनका विस्तार, इतना विस्तार है, बहुत विस्तार है ना। तो बताया है मैंने, श्रुतावतार के व्याख्यानों में भी बताया है, उत्पार्व पूर्व, अग्रायणी पूर्व, ऐसे 14 पूर्व हैं। तो इन 14 पूर्वों के ज्ञानी को ही कहते हैं पूर्वविद। क्या बोलते हैं इन्हें? पूर्वविद। ठीक है। ये सब शास्त्रों में है, ज्यादा दूर मत जाएं आप। तो महेंद्र जी पूछ रहे ये सब कहाँ मिलेंगे? आप रत्नकर्ण श्रावकाचार प्राय घरों में पाया जाता है। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी का और उस पर भाषा बच्चनी का है, पंडित सदाशिव दास जी की। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार में आप जाना तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। प्रवचन वात्सल्य भावना में जाना है ना, प्रवचन भक्ति भावना में जाना, तो आपको वहां सब मिल जाएगा। अनेक जगह है, अष्टपाहुड़ खोलना तो वहां मिल जाएगा। और भी देखना हो ज्यादा डिटेल तो धवला पुस्तक 1 खोलना, और धवला पुस्तक 1 की शुरुआत में ही है ना आपको इन सब का विवेचन मिल जाएगा, है ना। बहुत जगह है। वैसे आपको बताएं जानकारी के लिए, द्वादशांग का जो विषय है वो पहली बार किसी ने यदि बताया इस युग में लिखा है तो अकलंक स्वामी ने लिखा है। 7वीं शताब्दी में आचार्य अकलंक देव हुए, उन्होंने 12 अंगों का इन सब का विषय बताया है। इसके पहले नहीं मिलता। इसके पहले नाम तो मिलते हैं, वो भी सबसे पहले कुंद कुंद देव के श्रुत भक्ति में मिलते हैं। जो आचार्य देव की 10 भक्तियां है ना, कुंद कुंद आचार्य ने लिखी, उसमें जो श्रुत भक्ति है, शुद्ध भक्ति, उसमें उन्होंने 11 अंग 14 पूर्व सबके नाम लिखे हैं। लेकिन उसका विषय उनसे बहुत बाद, लगभग 600 साल बाद आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में लिखे, है ना। और जब एक बार लिख गए तो फिर बाद में धवला में भी हैं, फिर हरिवंश पुराण में भी हैं, फिर तो एक बार जब लिख जाते हैं तो फिर वो पहुंच जाते हैं बहुत जगह, सैकड़ों जगह लिख गए फिर तो। खैर, तो ये तो महेंद्र जी ने प्रश्न पूछा इसलिए इतनी बात आ गई। मुझे तो केवल ये बताना था कि पूर्वविद का अर्थ क्या है ना। तो ये जो 14 पूर्वों का ज्ञानी जो होता है उसे ही कहते हैं पूर्वविद। और ये बाकायदा रिद्धि होती है। क्या होती है? एक रिद्धि है ये, है ना। कौन होता है पूर्वविद? है ना, ये पूर्व कोई जो विशिष्ट तपस्वी रिद्धिधारी मुनि होते हैं वो इन पूर्वों के ज्ञानी होते हैं। ठीक है। वर्तमान में तो कोई पूर्व ज्ञानी है नहीं, क्योंकि जिन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है वो श्रुत केवली कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? श्रुत केवली। जिन्हें 10 पूर्वों का ज्ञान होता है, 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। बहुत मतलब खतरनाक, क्या कहें, कहने में आता है 10वें पूर्व का जिसको ज्ञान हो जाए ना, और 10वें पूर्व में बहुत लोग तो 10वां पूर्व पढ़ के बिगड़ जाते हैं, चारित्र से पतित हो जाते हैं, क्योंकि उसका नाम है विद्यानुवाद। उसमें विद्याओं का प्रकट हो जाती है। तो कोई जी विद्यानुवाद पूर्व का हुआ और पता चले वो विद्याओं का इस्तेमाल करने लगा तो वो पतित हो जाता है। और जो पतित नहीं होता है तो वो कहलाता है अभिन्न 10 पूर्वी, और जो पतित हो जाता है वो कहलाता है भिन्न 10 पूर्वी। और आचार्य भूतबली स्वामी ने षट खंडागम का जो चौथा खंड है उसके मंगलाचरण में अभिन्न 10 पूर्वियों की वंदना की, है ना। तो अब पूर्व विद में मतलब कितने पूर्व वाला, यह लिखा ना पूर्व विदा। पूर्व विद को ये आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। तो 14 पूर्व वाले कि 10 पूर्व वाले कि 9 पूर्व वाले, कितने पूर्व वालों को, तो यहाँ सूत्रों में तो ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी दूसरी जगह जाएं और यदि हम धवलाकार को देखें तो धवलाकार तो ये बताते हैं कि मतलब पूर्वविद से मतलब ये नहीं है कि वो 14 पूर्व का ही ज्ञानी हो, है ना। वो तो कहते 14 पूर्व वाला हो, 10 पूर्व वाला हो, 9 पूर्व वाला हो, है ना, उसको भी ये शुक्ल ध्यान हो सकता है। कहां तक? 9। लेकिन 9 वाला भी कहलाएगा तो पूर्व का ज्ञानी ही, समझ में है ना, क्योंकि पूर्व का ज्ञान तो उसे है ही ना। क्योंकि सूत्र में तो वो पूर्वविद का, देखो वैसे तो पूर्वविद अकेला कहा जाए तो उत्कृष्ट 14
पूर्व का ज्ञानी होता है, उसे ही हम पूर्वविद कह सकते हैं सही अर्थों में, क्योंकि पूर्वविद मतलब पूर्वों का ज्ञानी। पूर्व में 14 ही आते हैं। लेकिन धवलाकार ने, मुझे ध्यान आ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या मिथ्या दृष्टि को भी 11 14 क्या लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में प्रश्न पूछ लीजिएगा लास्ट में, है ना। आपको लिखने में भी तकलीफ हो रही होगी महेंद्र जी को, तो आप बाद में जब आखिरी में प्रश्नों का सेशन रखते हैं तो आप बोल के ही पूछ लीजिएगा, तो आपका भी श्रम बच जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे ध्यान आ रहा है 8 पूर्व तक का आया है वीरसेन स्वामी ने, कि उन 8 पूर्व तक को भी शुक्ल ध्यान हो सकता है ना। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, चूंकि दूसरी जगह भी ऐसे प्रश्न उठाए हैं, कि हमने तो सुना है जो शिवभूति मुनि थे, अब शिवभूति मुनि तो शुक्ल ध्यानी थे नहीं, मतलब पूर्वविद थे नहीं, शुक्ल ध्यानी तो थे, पूर्वविद थे नहीं, उन्हें तो पूर्वों का ज्ञान था नहीं। और शिवभूति मुनि तो आगम में इसलिए जाने जाते हैं कि उन्हें तो ड़मूकार मंत्र तक याद नहीं था। तो ऐसे जीव को फिर शुक्ल ध्यान कैसे हो गया? किसकी बात कर रहा हूं? शिवभूति मुनि की। मतलब यदि पूर्वविद को ही शुक्ल ध्यान होता है, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि भाई रिद्धिधारी कोई को, कि पूर्वविद कोई ऐसे थोड़ी हो जाता है ना। यदि 14 पूर्व की बात करें तो वो एक रिद्धि है, 10 पूर्वों का ज्ञान होना एक ही रिद्धि है, तो इसका मतलब रिद्धिधारी को ही ये शुक्ल ध्यान हो सकता है। तो ऐसे उल्लेख आते हैं शास्त्रों में, सर्वार सिद्धि में भी मिलते हैं, है ना। एक आचार सार ग्रंथ है उसमें भी मिलता है, और जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसकी जो टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, उसकी 57वीं गाथा की टीका में भी ये बात मिलती है जो अब मैं बताने वाला हूं। उसमें ये कहा है, सबका सार मिला दिया जाए तो, कि ये उत्सर्ग कथन है। काय का कथन? ये उत्सर्ग कथन है। उत्सर्ग का एक अब्बात कथन भी होता है, ये उत्सर्ग कथन है, उत्कृष्ट, क्योंकि उमा स्वामी देव तो देखो उत्कृष्ट ही लेके चल रहे हैं। उन्होंने ध्यान के कथन में ही डाला उत्तम संघनन वाले के ध्यान की बात कही। तो उत्तम संघनन, क्योंकि वहां तो मोक्ष की बात चल रही है ना, तो यहां उन्होंने उत्सर्ग कथन किया है। तो उत्सर्ग कथन की दृष्टि से तो पूर्व विद को ही शुक्ल ध्यान होता है, लेकिन अब्बात कथन की दृष्टि से तो शास्त्र में लिखा कि जिस जीव को 5 महाव्रत, और है ना, ये तो सुने आपने 5 महाव्रत, कौन कौन से है ना, हाँ, अष्ट प्रवचन मात्रिकाएं कहते, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, इनको मिला के कहते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिकाएं। मतलब ये 8 माताएं हैं, इनका ज्ञान जिसे हो वह भी शुक्ल ध्यानी हो सकता है। समझ में आए ना। अब शिवभूति मुनि को तो इनका भी ज्ञान नहीं था, हाँ ऐसा शब्दात्मक ज्ञान नहीं हो, लेकिन भाव ज्ञान तो था उन्हें इनका, है ना। तो ऐसा आता है। खैर जो भी हो, इसको हमें बस इतना ही जान लेना है, बहुत अधिक इसमें हम तर्क वितर्क ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मूलतः जो प्राचीन वचन है, प्राचीन वचन मतलब ये सूत्र तो यही कह रहा है कि पूर्व वेदों के ही शुक्ल ध्यान होता है, ठीक है। ऐसा अभी मैं सर्वार सिद्धि खोल के भी बता सकता हूं। अभी जो आगे एक सूत्र आएगा जिसमें मुनियों के प्रकार बताए हैं, पुलाक बकुश, है ना, उन सूत्रों की व्याख्या में ये बात आई है ना, जो मैं आपको कह रहा हूं सर्वार सिद्धि में वहां आई है। और कहा बताई मैंने? आचार सार ग्रंथ में। और कहा बताई? बृहद द्रव्य संग्रह 57 गाथा की टीका ब्रह्मदेव सूरी की। तो बृहद द्रव्य संग्रह आप सबके पास होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, सर्वार सिद्धि में देख सकते हैं। आचार सार शायद आपको ना मिले, क्योंकि आचार सार का भी मुझे सेकेंडरी रेफरेंस मिला। सेकेंडरी रेफरेंस जानते हैं आपने? एक तो होता है प्राइमरी रेफरेंस और एक होता है सेकेंडरी। जैसे आचार सार हमने सीधा देखा और आचार सार में ये लिखा है और मैंने आपको बताया, तो ये तो कहलाएगा प्राइमरी रेफरेंस, मतलब सीधा उसमें से। लेकिन आचार सार सीधा नहीं देखा, किसी दूसरी जगह आचार्य सार के इस बात का उल्लेख था, वहां से मैंने आपको बताया, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी रेफरेंस।
तो ये अभी जो मैंने दिया है सेकेंडरी रेफरेंस दिया है, मुझे सीधा आचार शास्त्र भी नहीं देखने मिला, लेकिन बाकी दो ये प्राइमरी रेफरेंस बताए मैंने। कौन कौन से? सर्वार्थ सिद्धि और बृहद द्रव्य संग्रह, ब्रह्मदेव सूरी, गाथा 57 की टीका। चलो फिर आ जाइए आप 38वें सूत्र में। तो 38वें सूत्र में आचार्य भगवान लिखते हैं परे केवलिनः। जो परे बाद के जो दो शुक्ल ध्यान है, कौन कौन से? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति। ये दो शुक्ल ध्यान केवलिनः, ये केवली के होते हैं, है ना। अब केवली तो मेरे समझ से आपको बताने की जरूरत नहीं है कि केवली कौन है ना। संयोग केवली और अयोग केवली, ये 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान यही दो होते हैं। संयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन, तो उनके ये शेष दो शुक्ल ध्यान होते हैं। यद्यपि इनको उपचार से कहा है, उपचार से मतलब चूंकि उनको तो केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान तो सर्व प्रत्यक्ष है ना, वहां कोई मन इंद्रिय आदि का निमित्त नहीं है, तो वहां फिर ध्यान कैसे घटित होगा? तो वहां ध्यान का फल है। क्या है? वहां ध्यान का फल है, तो उपचार से उनको ध्यान कहा है। परमार्थ था केवलियों के कोई ध्यान नहीं होता, उनके ऐसा कुछ नहीं होता कि एक में अग्र होना है और चिंताओं का निरोध होना है। वहां मति ज्ञान है ही नहीं, तो काय की चिंता का निरोध, है ना। तो केवली तो सकल प्रत्यक्ष है उनके, तो उनको ध्यान का फल कहा है, ध्यान नहीं कहा। और जो कहा जा रहा है वो उपचार से कहा है। तो आप कहेंगे यहां कहाँ लिखा सूत्र में? सब बातें सूत्र में नहीं लिखी रहती है ना, और बहुत सारी बातें सूत्र के व्याख्याकर्ताओं के शास्त्रों से, टीकाओं से जानना पड़ता है। ठीक है, तो इन दो सूत्रों में उन चार शुक्ल ध्यान के स्वामियों का वर्णन किया। तो क्या इन सूत्रों से हमने क्या जाना? कि पहले दो शुक्ल ध्यान पूर्ववेदों के होते हैं और बाकी दो शुक्ल ध्यान केवलियों के होते हैं। तो इतने से इतना तो साफ हो गया कि केवलियों के दो गुण स्थान, संयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन, यानी बाकी के जो दो शुक्ल ध्यान है वो नीचे होते हैं। कहां से? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इन गुण स्थानों में। बराबर। चलो अब आगे देखते हैं जरा 40वां सूत्र। त्रेक योग काय योगा योगा नाम। आप सामने शास्त्र रखते हैं कि नहीं? चलिए, तो क्या लिखा? त्रि, त्रि एक, चारों शुक्ल ध्यान में जो आलंबन रहता है, आलंबन मतलब, आलंबन का अर्थ ऐसा मत समझना जैसे हम अध्यात्म में समझते हैं कि भगवान आत्मा का आलंबन, है ना। तो वहां आलंबन अर्थ का जो अर्थ भगवान आत्मा का आश्रय, ऐसा आलंबन नहीं है। जब भी कोई शुक्ल ध्यान होता है तो हमारा जो योग होता है मन वचन काय योग, इस योग की बात है। इस योग को भी आलंबन कहते हैं कि जब भी ध्यान होगा तो कोई ना कोई मन वचन काय का योग का, है ना, कोई कार्य भी तो होगा ना, तो उसकी बात है यहाँ। और चूंकि आपको बताया था ये ज्ञान, क्षौक्षमिक ज्ञान में ज्ञान हो अथवा योग हो, इसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षौक्षम भी काम करता है, क्योंकि वीर्य गुण का काम है शक्ति, है ना। जानना ज्ञान का कार्य है, लेकिन उसमें पावर प्रदान करना किसका कार्य है? वीर्य गुण का। योग होता है मन वच परिस्पंदन आत्म प्रदेशों का, लेकिन उसमें पावर कौन देता है? वीर्य गुण, है ना। तो ऐसे ही ध्यान में भी जो किस योग का आलंबन रहता है ना, तो उस अपेक्षा से आचार्य ने ये सूत्र बताया है, त्रेक योग काय योग योगा नाम। तो सबसे पहले लिखा त्रि, त्रि और एक, ये दोनों संधि हो जाती है तो त्रेक ऐसा लिखा है। त्रा में छुटी की मात्रा त्रि और एड़ी का एक, है ना। तो त्रि में त्रा बचा और त्रि में जो छोटी ई की मात्रा है वो एक से
वाला जो ए है उसमें वो गुणा हो गया, तो वो गया त्रेक, है ना। तो त्रि, एक, तीन, ठीक है। प्रथम शुक्ल ध्यान 3 योग वाला, ठीक है। दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग वाला, त्रि एक। तो ये चारों में क्रम से लगाना कि प्रथम शुक्ल ध्यान त्रि योग वाला और दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग वाला। तो ये योग शब्द त्रि और एक दोनों के साथ लगा लेना सूत्र में जो दिख रहा है। तो पहला शुक्ल ध्यान 3 योग से, दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग से, तीसरा शुक्ल ध्यान के लिए आचार्य ने शब्द लिखा काय योग, काय योग से, और चौथा शुक्ल ध्यान लिखा अयोगा नाम, और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगियों के होता है ना। तो ये भी योग की दृष्टि से स्वामियों के भेद आ गए कि पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों से, योग की अपेक्षा, दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग से, तीसरा शुक्ल ध्यान एकमात्र काय योग से, और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग से। समझ में आ गया? तो ये है। अब आप कहेंगे कि पहला शुक्ल ध्यान 3 योग, मतलब उसको मन से, वचन से, काय, तीनों योग होते हैं वहां। दूसरे शुक्ल ध्यान में एक कोई होता है, या तो मन या वचन या काय। तीसरे में मन नहीं होता, वचन नहीं होता, केवल काय होता है, और वो भी सूक्ष्म काय योग होता है, बादर साक्ष काय योग नहीं होता है ना। अब दूसरे शुक्ल ध्यान में भी काय हो सकता है, लेकिन मन वचन काय में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वहां वो होगा, वो बादर होगा। लेकिन तीसरे में जो काय योग होता है तो मन वचन होते नहीं, केवल काय योग होता है और सूक्ष्म होता है, और चौथे में अयोगी के होता है, ठीक है। तो ये योग की अपेक्षा चारों शुक्ल ध्यान के आलंबन की बात आचार्य ने बताई। चलो अब आगे सूत्र देखते हैं जरा। आगे का सूत्र है 40वां सूत्र। अब इस 40वें सूत्र में अब थोड़ी सी एक एक शुक्ल ध्यान की विशेषता बताते हैं। तो क्या इनकी विशेषता है? तो पहले शुक्ल ध्यान की और दूसरे शुक्ल ध्यान की विशेषता बताते हैं। देखो 41वां सूत्र, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। आप सब लोग मिलके बोलिए सूत्र, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? पूर्वे, पूर्वे मतलब पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान, पूर्वे मतलब पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान। द्वितीया का प्रयोग किया ना, पूर्वम, पूर्वे, पूर्वाणी। तो पूर्वे द्वितीया मतलब पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान, यानी पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये कैसे होते हैं? एकाश्रय, एकाश्रय मतलब एक आश्रय, एक का आश्रय होता है। और अगला विशेषण दिया सवितर्क विचारे, वितर्क सहित, ठीक है, और विचार सहित। सवितर्क विचारे, सवितर्क विचारे, सा वितर्क और विचार के साथ लगा लेना। तो सवितर्क विचार वाले होते हैं, यानी वितर्क और विचार सहित होते हैं, और एकाश्रय वाले होते हैं। यानी कितनी विशेषताएं हो गई? 3 विशेषताएं, कि पूर्व के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वह एकाश्रय वाले और सवितर्क और सविचार वाले होते हैं। फिर अगला सूत्र है 42वां, अविचारम द्वितीयम। बोले सुनो, इसमें से दूसरे शुक्ल ध्यान की यह विशेषता होती है कि अविचारम द्वितीयम, जो दूसरा शुक्ल ध्यान होता है वो अविचार यानी विचार से रहित होता है। अब आप कहेंगे ये तो हम घूम गए ये तो समझ में नहीं आया, क्या चक्कर है? ये एकाश्रय का क्या अर्थ होता है, वितर्क का क्या अर्थ होता है, विचार का क्या अर्थ होता है, ये तो समझना पड़ेगा। तो कहते कोई नहीं, समझते हैं। देखो ये तो आप बिल्कुल सुनिश्चित मान लें कि ये शुक्ल ध्यान ध्यान की अवस्था है, यानी व्यक्ति ध्यान में लीन है, और उस ध्यान की लीनता में बहुत कुछ
बारीक क्रियाएं होती रहती है हमारे ज्ञान में, बहुत सूक्ष्म क्रियाएं ज्ञान में होती रहती हैं, है ना। अब वो कैसी होती हैं, क्या होती हैं, तो वो जरा हमें देखना पड़ेगा। तो देखो अब जरा समझते हैं, ये सूत्र थोड़े समझने के हैं। ऊपर के सूत्रों में तो केवल विवरण था कि ये पूर्वविद के होते हैं, ये केवलियों के होते हैं, 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है, नाम बता दिए। विश्लेषण थोड़ा सा इस सूत्र से प्रारंभ होगा। तो 41वें सूत्र में कहा कि ये जो है ये होते हैं एकाश्रय। अब यहाँ एकाश्रय मतलब एक के आश्रय वाले होते हैं, इसका अर्थ क्या है? एक आश्रय का अर्थ क्या है, समझ में आए ना। तो एकाश्रय का अर्थ होता है ये सब श्रुत केवली के होते हैं, मतलब ये पूर्व विद के होते हैं, यानी ये दोनों शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं, यानी इन दोनों का एक आश्रय है। क्या आश्रय है? कि ये पूर्व विद के होते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा, तो इसको कहते हैं एकाश्रय। यहाँ एकाश्रय मतलब एक आत्मा का आश्रय, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में एक शब्द आए ना, एक, खास तौर से अध्यात्म में एक, तो एक शब्द जहां आए तो 99% एक का अर्थ आत्मा होता है। एक का अर्थ क्या होता है? आत्मा। एक मतलब आत्मा, समझ में आया ना। इसलिए वो फॉर्मूला यहां नहीं लगाना, ये तत्वार्थ सूत्र भी द्रव्यान योग का ग्रंथ है, लेकिन यहाँ एक मतलब आत्मा नहीं है, है ना। एक मतलब यहाँ ये दोनों शुक्ल ध्यान एक के आश्रय में होते हैं, मतलब ये पूर्व विद के होते हैं, है ना। और उत्कृष्ट पन्ने लिया जाए तो शुक्ल श्रुत केवली के होते हैं, क्योंकि श्रुत केवली होते हैं 14 पूर्वों के ज्ञानी। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर अगला प्रश्न है कि ये वितर्क क्या होता है? वितर्क, तो वितर्क के लिए आप देखो तीसरा 43वां सूत्र देखो जरा, पहले सूत्र देख लें फिर थोड़ी सी इनकी मिला के चर्चा करेंगे। 43वां सूत्र है वितर्कः श्रुतम। वितर्कः श्रुतम, बोले वितर्क मतलब श्रुत, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, ठीक है। तो एकाश्रय का अर्थ क्या हो गया? कि ये दोनों पूर्व विद के होते हैं, वितर्क सहित होते हैं, मतलब श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। और श्रुत ज्ञान का, श्रुत ज्ञान में ही विशेष ऊहापोह जो है ये श्रुत ज्ञान का काम है, तो इसमें ये वितर्क सहित होते हैं, मतलब इनमें वितर्क होता है, ये श्रुत ज्ञान सहित है ना। यानी ये दोनों ही ध्यान जो है ये श्रुत ज्ञान के विषय हैं, वो ये कह रहे हैं, है ना। तो ये वितर्क, ठीक है। फिर तीसरा है विचार। तो विचार का अर्थ क्या है? तो देखो विचार का अर्थ होता है बदलना, संक्रमण होना। कैसे? जैसे अभी मेरे हाथ में ये रूमाल है ना, फिर ये कागज आ गया, है ना, फिर ये डायरी आ गई, तो ये बदलना, ये संक्रमण जो होता है ना, कन्वर्जन, बदलाव, है ना, तो इसी को कहते हैं संक्रमण, इसी को कहते हैं संक्रांति, और इसको ही कहते हैं विचार। तो ये दोनों शुक्ल ध्यान के लिए कहा कि ये एक आश्रय वाले होते हैं, वितर्क सहित होते हैं, और विचार वाले होते हैं। तो ये विचार मतलब क्या? तो देखो जरा 44वां सूत्र देखिए आप। आज का विषय थोड़ा सा शुक्ल ध्यान का है, थोड़ा सा आपको ऐसा विवरण जैसा लगेगा, है ना। जैसे अभी हमने धर्म ध्यान की बात की तो उसमें जो सरलता थी, कोमलता थी, इसमें वैसी भले ही ना लगे, है ना, लेकिन सब सीखना है अपन को। तो 44वां सूत्र देखो जरा, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। किसे कहते हैं विचार? तो लिखते हैं अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। विचारो, विचारः, अर्थ, व्यंजन, योग संक्रांति। अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति का नाम विचार है। अब आप कहेंगे संक्रांति क्या होता है? तो संक्रांति तो बताया ना, परिवर्तन, बदलाव। बोले ये नहीं, हमने तो जी एक ही संक्रांति सुनी है। कौन सी? मकर संक्रांति।
तो उसमें भी बदलाव ही होता है। सूर्य अपनी एक गली छोड़कर दूसरी उसमें जाता है तो उसे संक्रांति कहते हैं, बदलाव कहते हैं, है ना। हम एक घर कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में चले गए, ये भी संक्रांति है। लेकिन हमारी कोई संक्रांति गिनते ही नहीं, सब मकर संक्रांति गिनते हैं। तो एक राशि से दूसरी राशि में, गली नहीं, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो वो वहां वो मकर राशि में जो तो मकर संक्रांति बोलते हैं। ऐसी हर राशि की संक्रांति होती है ना। तो वो कहलाती संक्रांति, संक्रमण। तो ये बदलाव कहलाता है। देखो आप, दिन की रात में संक्रांति, रात की दिन में संक्रांति रोज होती है। संधि काल आता है ना, संधि काल, सुबह भी आता है संधि काल, शाम को भी आता है, सुबह भी और शाम को भी। तो ऐसा नहीं होता कि कभी दिन से रात होती है तो अचानक रात हो जाती है, टाइम लगता है। रात से जब सुबह एकदम दिन होता है तो अचानक उजीला हो जाए, ऐसा। तो उनको भी संक्रांति काल बोलते हैं। तो संक्रांति मतलब बदलाव। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अर्थ, व्यंजन और योग, इन तीन की संक्रांति होती है। तो संक्रांति में क्या होता है, तो घबराओ मत। अर्थ मतलब कोई भी द्रव्य गुण पर्याय, जिस विषय का ध्यान कर रहे हो तो वो वस्तु, वो द्रव्य गुण पर्याय, वो कहलाती है अर्थ। ठीक है। अर्थ दूसरा है व्यंजन। व्यंजन मतलब शब्द, कोई शब्द का ध्यान हो रहा हो, कोई दूसरे शब्द का ध्यान हो रहा हो, तो ये कहलाता है व्यंजन। व्यंजन मतलब यहाँ शब्द। तो अर्थ, व्यंजन, और तीसरा लिया योग, मन वचन काया, ये तीनों। तो संक्रांति मतलब इनमें संक्रांति हो जाती है। कैसे? अभी द्रव्य का में ज्ञान लगा हुआ था, गुण में चला गया, तो ये संक्रांति हो गई, बदलाव हो गया, है ना। अभी एक वाक्य का ध्यान चल रहा था, अब दूसरे वाक्य में ज्ञान चला गया, तो ये व्यंजन संक्रांति हो गई, है ना। अभी आलंबन मन योग का था, अब वचन योग का हो गया, तो ये हो गई, है ना, योग संक्रांति। तो ये बदलाव को ही कहते हैं विचार। इस बदलाव को क्या बोलते हैं? विचार। ठीक है। विचार मतलब संक्रमण, संक्रांति, परिवर्तन। अब आप कहेंगे ये होता कैसे है? हमने तो शुक्ल ध्यान की बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, ध्यानस्थ अवस्था, आहा, पता ही नहीं चलता जी क्या हो रहा है दुनिया में, मुनि तो आत्मा में लीन हो गए हैं। तो कहते हैं देखो, एक होता है स्थूल कथन और एक होता है सूक्ष्म कथन। स्थूल कथन, तो ये स्थूल कथन का अपना एक उद्देश्य होता है। अध्यात्म में होता है स्थूल कथन और सिद्धांत में होता है सूक्ष्म कथन, है ना। मोटे तौर पे तो जब जीव कोई आत्मा का ध्यान करता है तो उसे दुनिया का कुछ नहीं पता क्या होता है, बस एक आत्मा में ध्यान लीन है, स्थिर है। लेकिन जब कोई जीव आत्मा में के ध्यान में स्थिर है और शुक्ल ध्यान उसके हो रहा है, तो उस समय अबुद्धि पूर्वक, बिना कोई सोचे विचारे, बिना कोई प्लानिंग के, ज्ञान में बहुत कुछ होता रहता है। और उस जीव को ऐसा वो कोई वहां इहा अवाय धारणा वगैरह भी नहीं होता रहता है। सूक्ष्म रूप से ज्ञान के आलंबन बदलते रहते हैं, अभी कोई पदार्थ, कभी कोई शब्द, कभी कोई योग, ऐसी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, ये बदलाव होता रहता है। इसी को कहते हैं विचार। इसको क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। और ये होता रहता है, और वो जीव, ध्यान नहीं टूटता, ध्यान संतान की अपेक्षा ध्यान नहीं टूटता, लेकिन ऐसे गे बदलते रहते हैं। समझ में है ना? ऐसा शुक्ल ध्यान में होता है। तो इस स्थिति को कहते हैं विचार, है ना। और अब उदाहरण तो कितने ही मिल जाए, लेकिन वो सब उदाहरण भी बड़े स्थूल ही होंगे, है ना। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, अब भी होता है गांव में, लेकिन यहाँ जितने चेहरे दिख रहे हैं इनमें मुझे नहीं लगता कि अभी इस समय किसी के ये काम होता होगा। पहले कुएं से पानी भर के लाते थे, ठीक है, कुएं से अथवा नदी से गांव में, अथवा बावड़ी से। तो बहनें क्या करती थी, ऊपर एक मटका रखा, उसके ऊपर एक और रखा, दो तो रखते ही रखते थे, एक भी रखे जाए, है ना, क्योंकि अब बार बार कितनी दूर से जाना है तो कम से कम दो मटके तो आ जाए। हो सकता है दो ले ले और एक आध हाथ में ले ले,
है ना। तो अब वो मटके तो ऊपर रख लिए हैं, कई कई भी रख लेते थे, 3 भी रख लेते थे, लेकिन वो उसमें ज्यादा कुशलता चाहिए। ऐसा वो कपड़े का ऐसा वो बनाया गोल सा, और सिर पे आधार बनाया बेस, और उस पे फिर रखते थे, एक उसके ऊपर उससे छोटा दूसरा, उससे छोटा तीसरा। आपने देखा होगा अनेक नृत्यांगनाएं भी नृत्य करती हैं, तो उनको वो करती ना कई कई मटके रख के ऐसे, तो वो जो डांस करती है ना, तो हमारे पुराने समय की महिलाओं को उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती थी, वो अपने आप होता था। अब देखो, अब कितना कठिन काम है, चलना है, और चलने के लिए भी आज की तरह पक्के रास्ते नहीं, कच्चे रास्ते, ठीक है, और ऊपर मटके रखे हैं, सिर हिला नहीं सकते। समझ में आया ना। हिलता तो फिर भी है, चलेंगे तो सिर तो हिलेगा ही, बात करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हिलेगा। तो वो बात भी करती जाती, उनका ध्यान केंद्रित कहाँ रहता है, सिर पे। ध्यान केंद्रित वहां है, वहां से एक पल के लिए भी ध्यान हटा नहीं है। और वो पनिहारी ने, उनको बोलते हैं पनिहारे, पनिहारे मतलब पानी को भरने वाली। तो वो पनिहारी ने, है ना, पता चले 5-7 के समूह में गई और लौट के आ रही हैं, वो बातचीत भी करते जा रही हैं, और उसी में एक हाथ से पल्लू भी संभाल रही हैं, क्योंकि पुराना जमाना, गांव का जमाना, पल्लू नहीं, सिर नहीं ढका और पल्लू नहीं ढका तो लोग तो बिल्कुल जिहादी हो जाएंगे। धर्म खतरे में आ जाएगा। तो वो भी संभालना है, तो वो पल्लू भी संभालना है, कपड़े भी, है ना, और वो लगी हुई है, वो मटके रखे हुए हैं और चल रहे हैं, है ना, नीचे भी देखना है कोई कंकड़ पत्थर गड्ढे में पैर ना चला जाए। इतना सब होते हुए भी एक वो हाँ ध्यान लगा हुआ है, कहाँ, उन मटकों पे। तो मुख्य ध्यान तो किस पे है, सिर पे, मटकों पे। और बीच बीच में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आता है ये ज्ञान, बात भी कर लेते हैं वो महिलाएं आपस में, थोड़ी अब उसी समय में मिलना हो पाता है पड़ोसनों से, थोड़ी चैटिंग हो जाती है ना। मेरी तेरी सास बहुत खराब है, मेरी सास बहुत खराब है, इसने यूं कहा, इसने यूं कहा, मेरी ननद तो जाहिल है, बिल्कुल चुड़ैल है ना। तो ये सब बातचीत भी हो जाती है, निंदा पुराण भी खुल जाता है ना। और यदि गलती से कोई साधर्मी बहनें हुई तो कुछ तत्व चर्चा भी हो जाती है, कि आज सुबह तो मंदिर गए थे तो प्रवचन में ये बात आई थी, तो पंडित जी ने ये बात कही थी, वो महाराज श्री ने इतनी बढ़िया बात कही थी। तो लेकिन उसकी संभावना कम ही है ना, जिसकी पहली बार ही संभावना ज्यादा है ना। तो ये सब भी होता रहता है। तो अब कैसे होता रहता है, तो बस ऐसे उदाहरणों से आप समझ लो। ऐसे ही शुक्ल ध्यान में ध्यान की एकाग्रता तो है, किसी भी समय ध्यान भंग नहीं हुआ है, ज्ञान संतति की अपेक्षा इसमें रहे चाहे इसमें, वो एकाग्रता है, लेकिन फिर भी होता रहता है, कई कई चीजों का होता रहता है ना। आप देखो नींद में जब होते हैं, तो यदि आपकी नींद की पूरी वीडियोग्राफी की जाए, मान लीजिए आप रात में 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे, 8 घंटे आप बिल्कुल टांग पसार के सोए, अखंड निद्रा। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप जिस निद्रा में सोए थे सुबह उसी मुद्रा में उठेंगे, यानी जब सोए थे आप, तो जैसे करवट लेके सोए थे या सीधे सोए थे या जैसे भी टेढ़े मेढ़े करके, सुबह आप 8 घंटे बाद वैसे ही मिलेंगे ना। आपकी मुद्रा भी बदल गई होगी, करवट भी बदल गया होगा, हाथ पैर भी बदल गए होंगे, है ना, सब बदल गया होगा। जब लेटे थे तब तो बालों की भी कंघी थी, और सुबह तक बालों का क्या हाल होगा, कपड़ों का क्या हाल होगा। तो 8 घंटे आप तो नींद में थे, नींद में आपका दिमाग एकाग्र था, ऐसे समझ लो आप दृष्टांत में। लेकिन 8 घंटे की वीडियोग्राफी बनाई जाए और आपको दिखाई जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 8 घंटे में आपने क्या क्या किया। कभी ये करवट लेते थे, कभी वो करवट लेते थे, कभी खर्राटे लेते थे, कभी ये पैर उस पैर पे रखते थे, कभी उल्टे लेट जाते थे, कभी सीधे लेट जाते, तो आपको पता ही नहीं चलता था। पता ही नहीं चलता था मतलब आपको स्मृति नहीं रहती थी उसकी, सूक्ष्म अवग्रह तो होता था, लेकिन ईहा अवाय धारणा ये सब चीजें नहीं होती थी। वो ज्ञान उस समय हल्का हुआ और खत्म, आपको बाद में ध्यान भी नहीं, धारणा में ही नहीं गया।
होता है कि नहीं ऐसा? करवट, खर्राटे लेते, कई लोग जो खर्राटे लेते हैं ना, उन खर्राटे वालों को तो बताओ ना कि तुम कितने खर्राटे ले रहे थे, तो कहते हैं मैं कहाँ ले रहा था खर्राटे। उन्हें यकीन नहीं होता कि खर्राटे लेता हूँ समझ में है ना, ऐसे। तो और खर्राटे में भी 5 मिनट में पता चले 5 बार गियर बदल गया। खर्राटे भी ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के, ऐसे अलग अलग तरह की आवाज है कि दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट किसी मतलब उसकी आवाज नहीं निकाल सकता। अलग अलग तरह की आवाज है, देखा आपने? कई बार फंस जाते हैं कहीं बाहर, है ना, कोई दूसरा बगल में लेटा हो कहीं शिविर में या कहीं रिश्तेदारी में या कहीं, कैसे पता चले ऐसे ऐसे खर्राटे, ऐसे ऐसे खर्राटे, है ना, कभी शेर की दहाड़ सी, कभी बकरी की मिमियाने की तरह, कभी वो सांप की फिस की तरह, कभी वो नाले में जो सुअर फंस जाते हैं जब वो चीखते हैं उसकी तरह ऐसे। अब उसको कुछ पता नहीं, वो तो अपनी बिल्कुल, है ना। तो ये सब एक नींद मग्न है, लेकिन ये सब सूक्ष्म क्रिया होती रहे, आपको पता ही नहीं। इस बीच में कोई मच्छर ने काटा तो आपने ऐसा खुजली भी कर ली, अब आपको पता चला क्या? चला ना, तब तो काटा, लेकिन आपको ध्यान रहेगा, कुछ पता चलेगा सुबह कि कितने मच्छरों ने काटा, कितनों ने, कुछ पता नहीं। और थोड़ा सा तीव्र कषाई व्यक्ति होगा तो नींद नींद में ही मच्छर, पता लग गाल पे मच्छर बैठा होगा तो यूं देगा, खुद कोई थप्पड़ मार लेगा और मच्छर मार देगा लाल, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन, है ना। तो उस जाति की कषाय है ना अंदर में, तो नींद में भी वो कषाय उदय में आती है ना? तो ये सब होता रहता है, और नींद बिल्कुल चल रही है, नींद बिल्कुल लगी हुई है, नींद में कहीं कोई खलल नहीं है, और ये सब चीजें होती रहती है। खुजली करना, करवट बदलना, खर्राटे लेना, है ना, है, ये सब होता है। ऐसे लेट जाएंगे ऐसे, तो ये सब होता रहता है। तो ऐसे ही उदाहरण से समझ लो, है ना, एग्जैक्ट कैसे होता है उस शुक्ल ध्यान में, ये तो ना शुक्ल ध्यानी को पता ना हमें पता। ये तो उस ध्यानी को, शुक्ल ध्यानी को भी तब पता चलता है असल में जब वो केवल ज्ञानी हो जाता है कि मैं शुक्ल ध्यान में ये सब हो रहा था, क्योंकि वो तो निश्चल, है ना, ध्यान की अवस्था है, उसमें सूक्ष्मता के साथ ये सारी चीजें होती रहती हैं। बस वो जो होती रहती है उसका यहाँ कथन है, वो करता नहीं है। वैसे टेक्निकली तो उस ज्ञान रूप वही परिणमित हुआ है, इसलिए वो ही उसका करता है। लेकिन कर्ता हम जिस अर्थ में लेते हैं दुनिया में, कर्ता मतलब वो प्लानिंग से करना, उसके लिए समारंभ समारंभ आरंभ, है ना, सोचना, ऐसा कोई प्लानिंग से वो नहीं करता। इसी को हम कह रहे हैं कि वो करता नहीं है, वो सारी चीजें होती है। कर्ता मतलब यह परिणमति सा करता, उस अर्थ का कर्ता नहीं कह रहा हूं मैं, ये लौकिक अर्थ जो करता है उस अर्थ में कह रहा हूं कि वह उसका कर्ता नहीं है, ये स्वाभाविक तौर पे होते रहते। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हुआ, समय हो गया है, बाकी की चर्चा आप प्रश्न पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा कल करें। महेंद्र जी कहाँ गए? अब पूछिए महेंद्र जी प्रश्न, वीडियो खिड़की खोलो। हाँ हाँ बताइए। ये पूछ रहे थे कि मिथ्या दृष्टि को भी 14 अंग का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है, पर शास्त्रों में तो कहीं वर्णन आया है कि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। कहाँ आया है? एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं नहीं, 9वें पूर्व के ऊपर सम्यक दृष्टि को ही होता है। जैसे 10वां पूर्व मैंने बताया ना, हाँ, विद्यानुवाद, उसका ज्ञान सम्यक दृष्टि को, है ना, ये होता है ऐसे। अच्छा, ठीक है ठीक है। ऐसे ऐसे तो प्रयोग आते हैं, सब्वागम धरोमी, कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं में प्रयोग आते हैं, मिथ्या दृष्टि भी सर्वागम का ज्ञानी हो जाता है ना। लेकिन वहां सर्वागम का ज्ञानी का अर्थ जितना उत्कृष्ट हो सकता है वो है। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? जी जी, हाँ। थोड़ा सा विषय से हटके प्रश्न है एक, कि जब जीव की मृत्यु होती है ना, तो जो विग्रह गति में जाता है तो वो आत्मा के प्रदेश 3 समय में दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो वो ही
आत्मा के प्रदेश दूसरा शरीर धारण करते हैं, कि वो जो शरीर धारण करते हैं दूसरा, उसके प्रदेशों में कुछ अंतर? प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे। जैसे आजीव के जैसे मृत्यु हुई तो जो आत्मा के प्रदेश हैं जो निकले, जो विग्रह गति में है, दूसरा शरीर धारण करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे? मेरा मतलब ये है, किस हिसाब से करेंगे वो जाके कर लेंगे। इसमें वही आत्मा के प्रदेश रहेंगे जो इसमें प्रदेश तो वही रहेंगे, प्रदेश थोड़ी बदलते हैं। और 3 समय में ही करेंगे, 3 मोड़ सहित चौथे समय में कर जाते हैं। तो फिर जो 45 मिनट तक ऐसा कहते हैं नवकार मंत्र बोलो या कुछ, वो किस दृष्टि से कहते हैं? कहाँ कहते हैं, कौन कहता है? जनरली ऐसा होता है 45 मिनट तक नवकार मंत्र सुना। भाई मैंने तो सुना नहीं, तो मैं क्या बताऊं, ना मैंने किसी को बताया ऐसा। 45 मिनट वो करते होंगे, कैसे को क्या करता है, कैसे करता है, उसका क्या अभिप्राय है, वो अलग चीज है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे तो जीव का यहाँ देह छूटी और चौथे समय में अधिकतम वो अगला शरीर धारण कर ही लेता है ना, ऐसा है। तो बीच में अब वो 3 समय भी हैं, वो इतने छोटे हैं कि आपको तो पता ही नहीं चलेंगे, है ना। चुटकियों में असंख्यात समय हो जाते हैं, चुटकी में असंख्यात समय हो गए, पलक झपकने में असंख्यात समय हो गए। तो 3 समय कितना छोटा काल है। 45-47 मिनट का गणित मुझे नहीं पता क्या है, कहाँ का बता रही हैं आप। और कोई विशेष हो तो आप बताना मुझे। हाँ सर, व्यक्तिगत भेज देना, तो है ना। कई बार ये पता है ना कौन कराता है, कैसा कराता है, उसका नाम लेने में नहीं, वो अभी क्या घर में तो एक गमी हुई, तो उस विषय पर चर्चा चल रही थी, तो ये सब टॉपिक आ रहे हैं उसमें, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा क्लियर करा उसको। चलिए कोई बात नहीं। सर एक प्रश्न। हाँ बताइए। सर ये शुक्ल ध्यान उपसम और श्रवक श्रेणी वाले कोई होता है? हाँ, 7वें गुण स्थान के ऊपर श्रेणी आरोहण ही करता है जीव। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां उपसम श्रेणी वाले को भी हो? दोनों ही के होते हैं, दोनों ही के दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। ऐसा धवला में आया है। जैसे 11वें गुण स्थान में कहा, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में कहा पहला वाला, और 12वें में कहा दूसरा वाला, मोटे तौर पे। लेकिन बीरसेन स्वामी ने लिखा है कि 11वें में भी दूसरा वाला हो सकता है और 12वें में भी पहला वाला हो सकता है। ऐसा धवला में उल्लेख आता है। चलिए, है ना। थोड़ा सा कठिन लगा हो तो कोई बात नहीं, और इसके आगे कल चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं जिनवाणी स्तुति। आप इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे ना, क्योंकि अभी शास्त्री जी छूने नहीं है ना, तो बाद में। हाँ हाँ डालेंगे ना, डालेंगे। जा